हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक नया टॉपिक। इट इज़ द टॉपिक ऑफ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। अभी तक इस पर कोई वीडियो नहीं बना था। दिस इज़ नोन एज द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो अब मेरा पिछला वीडियो था तमाम चैप्टर्स पे जो बोर्ड पे आधारित था या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे, आप उस वीडियो को देखें, लाइक करें और उसको जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो देखते हैं बेटा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट सबसे पहले जानेंगे कि सॉलिड स्टेट होता, सॉलिड क्या होता है। किसी भी मैटर के 3 फेज होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर कैन एग्जिस्ट इनटू 3 टाइप्स। वन इज सॉलिड और फिर लिक्विड और ये गैस। इन तीनों में हमको इस सॉलिड के बारे में पढ़ना है। सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इसमें अगर हम बात करें तो कह सकते हैं सॉलिड्स आर द फॉर्म ऑफ द मैटर विच आर हैविंग द डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। इसको हम कहते हैं सॉलिड। और उनके बीच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दे ऑल आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बहुत ज़्यादा होता है। और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल हमें कह सकते हैं। तो इसी को कहते हैं सॉलिड। लिक्विड में अगर हम चलेंगे तो दे आर हैविंग द डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनिट शेप। और गैस में आप जानते हो नो डेफिनिट वॉल्यूम नो डेफिनिट शेप्स। तो इस तरह से आज हमको पढ़ना है सॉलिड। तो सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक होता है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कैसे जानोगे? The solids in which the constituent particles are arranged into the ordered manner। मतलब ऐसे सॉलिड जिसमें जो उसके constituent particles होते हैं वो ordered manner में, जैसे NaCl का NaCl साल्ट लिया तो उसमें जो सोडियम क्लोराइड के अलग अलग जो क्रिस्टल्स हैं वो एक ordered manner में क्या है, अरेंज हैं। तो therefore it is said to be the crystalline solids। और दूसरा होता है बेटा एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑर्डर्ड मैनर में क्या हो, अरेंज ना हो, दे आर सेड टू बी द एमॉर्फस सॉलिड्स। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन की। इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप्स। पहला होता है बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। दूसरा होता है आयनिक सॉलिड, जिसे मैंने अभी NaCl KCl बताया। फिर कोवैलेंट सॉलिड्स भी होते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और मेटेलिक सॉलिड्स, द सॉलिड्स विच आर फाउंड इनटू द मेटल फॉर्म, मेटल ऑफ कॉपर, मेटल ऑफ आयरन, मेटल ऑफ जिंक, व्हाटएवर। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब इसके बाद इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे कुछ और चीजें। जैसे अगर हम इसमें आएगा स्पेस लैटिस क्या होता है बेटा, क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, या कितने टाइप के क्रिस्टल्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस लैटिस का अगर डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज नोन एज द स्पेस लैटिस, या क्रिस्टल लैटिस भी इसको कहते हैं। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ, जैसे अगर हमको बनाना हो तो ये क्यूब बना दिया हमने, ये एक इसका सिंपलेस्ट पार्ट हो गया, जिसे हम आगे चलकर जानेंगे यूनिट सेल बोलते हैं। इस यूनिट सेल को हमको पता है कि किस डायरेक्शन में है बेटा, इट इज एक्स एक्सिस, दिस इज, इसको आगे बढ़ा देंगे, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों ही एक्सिस में अगर हम इसको क्रम से धीरे धीरे बढ़ाते रहें तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेंगे एंड दिस इज नोन एज द स्पेस लैटिस। फिर से डेफिनेशन क्या होंगे, द अरेंजमेंट ऑफ द या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज नोन एज द स्पेस लैटिस। और अगर हम इसी में इसको कहते हैं यूनिट सेल बेटा, क्या कहेंगे, यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल इसकी जो सबसे छोटी इकाई जो मैंने बनाया है, एक पार्ट किसी भी
क्रिस्टल का या किसी भी स्पेस लैटिस का एक पार्ट जिसे हम 3 डायमेंशनल डायरेक्शन में बढ़ा करके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्राप्त कर सकते हैं या स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल्स के पैरामीटर को भी आप यहाँ जान लेंगे। ये बेटा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। एक्स और जेड के बीच में क्या होगा, इसके बीच में कौन सा एंगल बनेगा और इसके बीच में क्या बनेगा, तो एक्स और ये वाई एक्सिस था, एक्स और वाई के बीच में गामा, ठीक है ना, और इसमें एक्स और जेड के बीच में बीटा और इसके बीच में अल्फा। तो द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस गामा, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस बीटा एंड एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज द अल्फा। तो इट इज स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। अब हम इसी क्रम में आगे चलेंगे, कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये कितने तरह के हो सकते हैं बेटा, अगर हम इस यूनिट सेल की बात करें या क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो कितने तरह, टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल, ये क्या क्या होंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल्स, ठीक है ना। यूनिट सेल कितने तरह के हो सकते हैं, ये 4 तरह के होते हैं। जैसे आपने, एक तो होता है प्रिमिटिव या सिंपल, दूसरा होता है बेटा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा होता है फेस सेंटर्ड और चौथा होता है इंड सेंटर्ड। पहला होता है दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड और तीसरा होता है फेस सेंटर्ड और चौथा होता है साइड सेंटर्ड, ठीक है। यहां आप देखेंगे प्रिमिटिव और सिंपल मतलब ये किस टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया था कि ये इस टाइप का अगर है और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा, इस कॉर्नर पे, तो देन वी कैन से इट इज द सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। अब दूसरा होता है बेटा बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में ये सब जितने कॉर्नर्स हैं इस पे तो रहेंगे ही, और बीच में उस बॉडी के सेंटर में एक एटम होगा, दैट इज नोन एज द बॉडी सेंटर्ड। फिर हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, फेस सेंटर्ड में हमें देखेंगे कि इस कॉर्नर पे तो सब जगह कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे ही रहेंगे, और ये जो अपोजिट फेस हैं 6 फेसेस आर देयर और सभी फेस पे एक एक पार्टिकल्स होंगे, तो दैट इज नोन एज द फेस सेंटर्ड। और हम बात करेंगे साइड सेंटर। साइड सेंटर का मतलब होता है कोई एक अपोजिट फेस है, उस अपोजिट फेस पे जो एटम्स होंगे और सारे कॉर्नर्स पे होंगे, सारे कॉर्नर्स पे तो सभी में होंगे, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। ये क्या होगा, बॉडी के बीचों बीच में। ये क्या होगा, सभी फेस पे। और ये क्या होगा, साइड सेंटर्स का मतलब किसी एक अपोजिट फेस। 6 फेसेस आर देयर, यहाँ या यहाँ होगा, यहाँ या यहाँ हो सकता है, यहाँ या यहाँ हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल्स, ठीक है बेटा। अब हम आगे चलेंगे कि हाउ मेनी आइटम्स आर देयर। इसी में प्रिमिटिव में कुल मिला के डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए क्यूबिक सिस्टम होता है, ट्राइगोनल हो गया, आर्थोरोम्बिक हो गया, रोम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया और ट्राइक्लिनिक हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू डिफरेंट यूनिट सेल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसे हम एटम्स भी कहेंगे, इन डिफरेंट यूनिट सेल्स। ठीक है, डिफरेंट यूनिट सेल्स में हम क्या करेंगे, पहला होता है सिंपल क्यूबिक सिस्टम। इसमें कितने एटम होंगे, दूसरा होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। और तीसरा होता है बेटा फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। इसको एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के नाम से जानते हैं।
आइए देखते हैं क्या बोलेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, SCC, इसको बोलते हैं बेटा BCC, इसको बोलते हैं FCC। तो इस तरह से इनमें कितने एटम्स होंगे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर ऐसे देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर इस टाइप से हो सकता है, ये कैसे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस यूनिट सेल में प्रेजेंट रहते हैं। इसमें ये 2 डायमेंशनल फिगर, ये 2 डायमेंशनल है बेटा ये बोर्ड, वाइट बोर्ड, लेकिन हम 3 डायमेंशनल फिगर की कल्पना करें जरा, इसको देखेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे और दूसरा ऐसे, ऐसे ही एक सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया और इसका सेंटर हो गया। इसी तरह से जितने भी कॉर्नर हैं सारे कॉर्नर पे एक एक एटम। अब जरा इसको देखेंगे, इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, ये टोटल नंबर ऑफ, ये ध्यान देंगे, दिस इज द 1/8 पार्ट ऑफ दैट वन। तो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम होगा, इसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 कार्नर्स आर देयर, और एक कार्नर का जो कंट्रीब्यूशन होगा आइटम पे वह 1/8 दैट इज 1 हो गया। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं बेटा 1। अब सॉरी, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में बॉडी जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं 1। और अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड ये पहला था बेटा, नंबर दूसरा अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो ये 8 × 1/8 तो रहेगा ही, और एक उसके पूरे यूनिट सेल के सेंटर में रहता है, तो ये 1 हो गया, और +1 = 2। तो हम यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ आइटम्स इनटू द BCC = 2, और FCC में क्या होगा, FCC का कैलकुलेशन करेंगे, ये 8 × 1/8 और प्लस बेटा सभी फेसेस पे एक एक एटम्स होते हैं, तो 6 फेसेस आर देयर, और एक फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है, तो हो गया 1 + 3 = 4। तो नंबर ऑफ आइटम्स इनटू FCC दिस इज इक्वल टू 4। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना होगा, ये बार बार आएगा, न्यूमेरिकल्स लगाने में बार बार आएगा कि SCC में कितने एटम्स होते हैं 1, BCC में कितने एटम्स होते हैं 2, और FCC में कितने एटम्स होते हैं 4। तो इस तरह से हमने आज ये पढ़ा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इनटू द डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम्स। अब हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे पैकिंग फ्रैक्शंस। पैकिंग फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि ऑक्यूपाइड स्पेस, किसी भी यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो कितना स्पेस एक्वायर किए हैं, तो उसमें स्पेस ऑक्यूपाइड एंड स्पेस अनऑक्यूपाइड वी विल डिस्कस इनटू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।